श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 अद्भुत रस दान लीला, दान देरी नवल किशोरी गतांग से आगे। रसिकों ने कहा है, आनंद की सर्वोपरि सीमा का नाम है नित्य विहार। उस नित्य विहार में भ्रम नहीं है, तम नहीं है, विरह नहीं है, मान और श्रम भी नहीं है। वर्ष, महीना, पक्ष, प्रहर, पल अर्थात काल की समस्त गणनाएं जहाँ व्यर्थ है। माया का स्पर्श दूर दूर तक नहीं है जहाँ। अब माया नहीं है तो उसके आवरण सत्व, रज, तम भी नहीं है। इतना ही नहीं, जागतिक मन के काम आदि का भी वहाँ प्रवेश नहीं है ना। वहाँ प्रकृति और पुरुष की सृष्टि नहीं है। फिर क्या है वहाँ? वो क्या स्थान है? रसिकों ने कहा है, वो रस समुद्र है। वहाँ रस की ही तरंगे नित नवीन उठती रहती है। वहाँ समुद्र रस है तो उसकी लहरें भी रस ही है। उस रस सागर में हमारे रस रूप युगल सरकार विहार करते हैं, नित्य विहार करते हैं। उस नित्य विहार का रस दर्शन ही रसिकों को अभिष्ट है। श्री वृंदावन की उन निकुंजों में शोभा के शोभा, प्रेम के प्रेम, सुख के सुख, रूप के रूप, स्नेह के सागर, रस के रस, महारिजवार, अति उदार हमारे रसिक रसिकनी रस क्रीड़ा में मत रहते हैं। उस ओर साधक को चलना है तो अबोले होकर चलना होगा। उस श्री वृंदावन में परम शांति है। सखियाँ भी कुंज रंध्रों से लीला का दर्शन कर अपने को तृप्त करती रहती है। उस सूरत केली का दर्शन जब होता है तब सब कुछ शांत होता है। कोई शब्द नहीं, श्रीवन के पक्षी भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि रंग महल में सूरत शैया पर दो रस आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, थोड़ा दर्शन कीजिए। रस के दो रूप हो गए हैं, एक श्याम और एक गोर। अब दो मिल रहे हैं, अंगों को अंगों में, मन को मन में, प्राणों को प्राणों में समाने का प्रयत्न हो रहा है। यानी वो एक होने के लिए छटपटा उठे हैं। प्रेम की अटपटी चाह रूप को पिए जा रही है, पर प्यास बुझती ही नहीं है और रूप बढ़ता ही जा रहा। और रूप जैसे जैसे बढ़ता है, प्यास भी वैसे ही और बढ़ती है। अद्भुत लीला चल रही है इस रसलोक में, और इसका कोई आदि नहीं है, न अंत है। अब रस ही रस का ये खेल है। रस ही नागर, रस ही नागरी, और रस ही रस से रस मांग रहा है। वो स्वयं रस होकर रस की याचना करता है। वो बिलक उठता है। वो जिसे वेद रस कहकर संबोधित करते हैं, वो रस रस के प्यास से व्याकुल हो उठता है। यही है रस का रस से रसदान मांगना। इस गहन तत्व को रसिकाचार्यों ने कितना सुंदर और कितना सरस बनाकर हमारे सामने रख दिया है। आइए हम उस दिव्य रसदान लीला का दर्शन करें। ये रस मार्ग है, इसमें रस को पकड़ना है। इसमें संसार को छोड़ने में, संसार के मोह को त्यागने में, वैराग्य धारण करने में अपनी ऊर्जा को व्यय नहीं किया जाता। इसमें तो रस तत्वों की ओर, जिसे प्रेम भी कहते हैं, उस ओर बढ़ा जाता है और बढ़ते हैं प्रेम की दिशा की ओर, तो ये सब कचरा अपने आप छूटेगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। यही तो इस मार्ग की विशेषता है। बाबुल मोरा निहर छुटोरी जाए। बाबुल के प्रेम में बंध जाओ, निहर अपने आप छूट जाएगा। पिया के घर की ओर टकटकी लगाकर देखना शुरू करो, निहर अपने आप छूट जाएगा। पिया से प्रीति लड़ाकर तो देखो, निहर छूट ही जाएगा। ये मार्ग ही ऐसा है। इससे बढ़िया मार्ग मिले तो जाओ, पर नहीं है। इससे बढ़िया क्या, इसके बराबर भी नहीं है। आज श्री हित 84 जी का 51वां पद गान होगा। दान देरी नवल किशोरी, दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रकट भई दिन दिन की चोरी। दान देरी नवल किशोरी, नवनारंग कनक हीरावली, विद्रुम सरस जलज मणि गोरी, पीरुति रस पीयूष जुगल घट,
कमल कदली खंजन की जोरी, दान देरी नवल किशोरी, तोपे सकल सोंज दामिनी की, कत सतरात कुटिल द्रुग भोरी, नूपुर रव किंकिनी पिसुन घर, श्रीहित हरिवंश कहत नहीं थोरी, दान देरी नवल किशोरी। ध्यान। प्रातः की सुंदर वेला है, पक्षियों ने कलरव मचाना शुरू कर दिया है और फूलों ने खिलना। धीरे धीरे शैया से युगलवर उतरे और बाहर श्रीवन में आ गए। बाहर युगल के आते ही सखियाँ आ गई। मोर आदि इधर उधर जो थे वो सब इनके आसपास आ गए। शुक, पपीहा, कोयल सब ने बोलना शुरू कर दिया। श्रीवन की दिव्य अवनी चमक उठी है। ये सब देखते हुए युगल गलवैया दिए यमुना के तट पर पहुंच गए। साथ में पीछे हजारों सखियाँ थी, वो सब चल रही थी। यमुना का पुलिन सुंदर लगा तो वहीं पर ये बैठ गए। सब आनंदित है। इनके निकट कमल पुष्पों का झुंड है, अभी खिले ही है। उनमें से एक कमल जो सबसे सुंदर लग रहा है, उस पर एक बड़ा सा भौरा आता है, बैठता है, उसका मकरंद रस पीता है। इसको युगल सरकार देख रहे हैं तो सखिया भी देख रही है। पीता बड़ी मत्तता से है वो भौरा, और पीने के बाद जब वो उड़ता है तब कमल नाल हिल जाती है। उसका हिलना ऐसा लगता है मानो वह मना कर रही है कि रस मत लो मुझसे। वो भौरा फिर आ रहा है पर कमल की नाल हिल रही है, वो मना कर रही है। भौरा मंडरा रहा है कमल पर। ये देखकर श्याम सुंदर हाथ जोड़ने लगे अपनी प्यारी को। प्यारी ने नैनों के संकेत से ही पूछा, क्या है? रस दान दे दो। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़कर नमित होकर प्रिया जी से कहा। फिर प्रिया जी ने सखियों की ओर देखा। सहस्रों सखियाँ हैं और उन्हीं के सामने ये कह रहे हैं। उन्होंने फिर नैनों के संकेत से कहा। सखियाँ सुन रही है। लालजी मत्त दशा में थे। बोले, आप तो परम उदार हो, आप तो सबको रस दान दिया करती हो। इन सखियों को भी तो आपने ही रस प्रदान किया है। श्याम सुंदर प्रेम रस से भरे बोल रहे थे। प्रिया जी कुछ नहीं बोली तो श्याम सुंदर ने फिर कहा, सबके सामने जो वस्तु मांगता है वो वस्तु उसकी है, इसलिए मांगता है। तो क्या लाडली जी ने आपकी वस्तु चुरा कर रख ली है? जी। श्याम सुंदर भी तुनक कर बोले। सखी बोली, तो आप कह रहे हैं हमारी श्री जी चोर है। श्याम सुंदर तो आज भरे हैं प्रेम से। वो अपनी स्थिति से बोले, हाँ, आज तक इन्होंने मेरी वस्तु छिपा कर रखी थी। श्याम सुंदर मत्त बोले, ये तो दीन की चोरी हो गई। दीन में ही चोरी है भगवान, स्वयं भगवानों के भगवान श्याम सुंदर लीला करने लगे। अरे सखी, इनसे तो पूछ, मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसका मैं दान करूं? और ये कह रहे हैं वो वस्तु इनकी है जो मेरे पास है। तो कौन से रतन मेरे पास है सखी? इनसे पूछ। श्री किशोरी जी भी बड़े प्रेम से बोली। श्याम सुंदर बोले, आपके पास नया फल नारंगी है ना? आनंद अपनी उच्चतम अवस्था में बैठकर बोल रहा था। नारंगी? हाँ, ये आपके कपोल। श्याम सुंदर मुस्कुराए। कहती हुई अपने हाथों को बांध लिया श्री जी ने। और कुछ सोचकर श्याम सुंदर बोले, स्वर्ण राशि, आपके पास अकुत स्वर्ण राशि है। प्यारी जी हंसी और बोली, मेरे पास कहाँ है स्वर्ण राशि? लालजू बैठ गए प्रियाजू के पाँव में और बोले, ये तपता हुआ कनकमय श्री अंग, क्या यह स्वर्ग का भंडार नहीं है? प्रिया जी पास कड़ी हित सखी की ओर देखकर हंसी। अरे, स्वर्ण राशि ही मात्र नहीं, अमूल्य हीरे भी इनके पास है। श्याम सुंदर हित सखी से बोले। श्री जी इस बात पर खूब हंसी। अब हीरे कहाँ? श्याम सुंदर बोले, यह आपकी दंत पंक्ति, क्या चमक है इनकी। मूंगा भी है। तुरंत ही बोले श्याम सुंदर, मोती भी, 2 सुवर्ण के घट भी, स्वर्ण कमल। आंखें बंद करके अब चिंतन कर रहे हैं प्रिया जी के श्रीअंग का श्याम सुंदर। सुवर्ण के ही कदली खम्भ। ये सुनकर प्रिया जी श्याम सुंदर के कपोल को छूती हुई पूछती है। और 2 खंजन पक्षी? श्याम सुंदर बोले। श्याम सुंदर के मुख से ये बात सुनकर
खंजन पक्षी शर्मा आ गए थे। हित सखी बोली, मूंगा रत्न कहाँ है? श्याम सुंदर बोले, ये इनके अधर और मोती। श्याम सुंदर ने हित सखी को दिखाया। प्रिया जी हंस रही है। श्याम सुंदर बोले, ये हास्य मोती से कम है, सुवर्ण के केले खंबे। श्याम सुंदर हित सखी को बोले, ये सुडोल जंगा और 2 खंजन पक्षी। श्याम सुंदर ने नीचे यमुना जल में हित सखी को झुकाया और कहा, देखो, जल में ही किशोरी जी देख रही थी। उनके 2 नेत्र यमुना जल में दिखे, बड़े और नुकीले। लगा कि कोई पक्षी है। ओहो, यही नेत्र खंजन पक्षी। हित सखी आनंदित हो गई। पर श्याम सुंदर अब भी हाथ जोड़कर कह रहे थे अपनी प्यारी से, चलिए, मेरी नहीं, ये सब आपकी वस्तु है, तो फिर दान कर दीजिए ना। हे नवल किशोरी, इतने रस से भरी हो, कृपणता का त्याग करो और 2 दान। आहा, पूरा श्री वृंदावन गदगद हो उठा था। रस समुद्र में उछाल आ गया। सखियाँ जय जयकार करने लगी। प्रिया जी ने अपने इस प्यारे प्रीतम को अपने हृदय से लगा लिया था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम शाम शाम, दान देरी नवल किशोरी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।